आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक के बाद आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने एक आम सी हाउसवाइफ को इतनी इज़्ज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 500 के कंप्लीट हो गए हैं और ये सब अल्लाह के बाद आप लोगों की मेहरबानी है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, ये मेरी दिली दुआ है। और सब लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में कामयाबी दे, आमीन। आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेसिपी में ईद स्पेशल बिहारी कीमा बना रही हूँ। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। निहायत ही खुशबूदार और जायकेदार ये कीमा तैयार होता है और बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार और खुशबूदार बिहारी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने कीमा। बीफ का, मटन का, कोई भी ले सकते हैं। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। अब बिहारी कीमा बनाने के लिए स्पेशल कीमा बनाया जाता है, हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा, जो कि मुझे नहीं मिला। ये मशीन का कीमा है। चलें जी, इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो कीमे में डालें 1 टेबल स्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनका पेस्ट बना लें। मिर्चें ज़्यादा तीखे वाली हैं तो तादाद को कम कर दें। आधा कप दही फेंट कर डाल दें। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें नमक ½ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टी स्पून और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि कलर को इन्हेंस करेगा। ये नहीं है तो रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें, मगर उसकी फिर क्वांटिटी को कम कर दें, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की है। बिहारी कीमे की खुशबू को बढ़ाने के लिए डालूंगी इसमें भुना कुटा ज़ीरा और भुना कूटा हुआ धनिया 1-1 टीस्पून डाल दें। हल्दी डालें 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब देखें, ये दम का कीमा भी कहलाता है और बिहारी कीमा भी इसे कहा जाता है। अगर आप हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा ले रहे हैं ना, तो फिर इसमें पपीता या फिर कचरी पाउडर ऐड करें ताकि कीमा गल जाए। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल बारीक मशीन वाला कीमा है, तो मैं इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी ऐड नहीं कर रही। तो अगर आप हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा लें तो पपीता इसमें लाजमी डालें, कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून के करीब, और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मेन चीज़ जो बिहारी कीमे में डाली जाती है वो है भुने चने का पाउडर 2 टेबलस्पून। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो आप बेसन ले लें 2 टेबलस्पून और इसे तवे पर ड्राई रोस्ट कर लें 1 से 1.5 मिनट के लिए। जैसे ही बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसे कीमे में शामिल कर दें और देखें इस तरीके से मसल कर आप लोगों ने कीमे में बेसन की मिक्सिंग कर देनी है। कवर लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं। चलें जी, मैं 2 घंटे के लिए कीमे को फ्रिज में रखूँगी क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं। अब एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनका वज़न होगा तकरीबन 150 ग्राम के लगभग, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि ये हल्का सा गोल्डन होने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। देखें, यहाँ पर मैं माजरत चाहूँगी, मेरा कैमरा ये शूट नहीं कर सका, मगर जैसे ही प्याज गोल्डन हुई मैंने इसमें मैरिनेट कीमा डाल दिया, जिसे 2 घंटे मैंने मैरिनेशन के लिए लगाया था। अब मिक्सिंग कर लें प्याज के साथ। मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कीमे की मैरिनेशन में हम सारी चीज़ें डाल चुके थे। इस तरीके से मिक्सिंग करें आप लोगों ने कि कीमे की गुठलियाँ ना बने। अच्छे तरीके से स्पैचुला से मिक्स करें और फिर कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। आप लोग देखेंगे कि कीमे ने और दही ने कितना पानी छोड़ा है। बिहारी कीमे में या फिर दम के कीमे में एक ड्रॉप भी पानी का शामिल नहीं किया जाता। इसे दम में ही पकाया जाता है, तभी ये इतना लजीज और खुशबूदार बनता है। 5 मिनट के बाद आप लोग देखें कि कीमा कितना सॉफ्ट हो चुका है और इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। दोबारा से कवर लगा देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पे। इसके साथ ही इसमें डालूंगी कुछ बटन रेड चिलीज़, यानी कि गोल लाल मिर्चें। बिहारी कीमे की ये स्पेशल रेसिपी ईद के लिए एकदम बेस्ट है, और ख़ास तौर पर जब आपके घर में दावत हो, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाएगी और जायकेदार भी बनेगी। अब दोबारा से मैंने कवर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। दरमियान में से मैं चेक भी करती रही हूँ
और आपको कीमे में से जो बबल्स आ रहे हैं ना, उन्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितनी लो फ्लेम पे कीमे को पकाया है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब देखें पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है और ऑयल ऊपर आ चुका है। एक दफ़ा फ्लेम को हाई कर लें और कीमे की 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लें ताकि जो पानी इसमें बच गया है वो भी ड्राई हो जाए। तो रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब बिहारी कीमे को देंगे एक स्मोकी टेस्ट, जिसके लिए कोयले को मैंने पहले ही गर्म करने यानी कि सुलगाने के लिए रख दिया था। जैसे ही कोयला गर्म हुआ, एक स्टील की कटोरी में कोयला डालें, ऊपर से 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालें और 5 मिनट के लिए कवर लगा दें। 5 मिनट के बाद यकीन करें, बिहारी कीमे की खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा। अभी आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है, मगर आधा किलो कीमे के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑयल एकदम परफेक्ट है। तो बिहारी कीमे को घर के मिसालों से ही मैंने तैयार किया है और यकीन करें ये मसाले ही इसमें जादू चलाएंगे और इतना लजीज से बना देंगे कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। गर्मा गर्म सर्व करेंगे इसे रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ, और इसे सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इस ईद पर मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।